कुलगाम में गैर रियासती बैंक मुलाजिम पर नामालूम अफराद ने चलाई गोली। इलाज के लिए अस्पताल किया गया मुंतकिल, जहां जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पूरे इलाके को फौज ने लिया मुहासरे में। शोपियां के सिडू इलाके में प्राइवेट गाड़ी में हुआ जोरदार धमाका। 15 गढ़वाल रेजिमेंट के 3 फौजी एहलकार जख्मी। मामले को लेकर पुलिस ने तहकीकात की शुरू। कश्मीर में रिहाइश पजीर पंटू और जम्मू के मुलाजमीन की महफूज मुकामात पर तैनाती के फैसले पर पंडित अभी भी सरापा एहतिजाज। ड्यूटियों पर न जाने का लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वजीर दाखिला की सरबराही में 3 जून को अहम मीटिंग। सिक्योरिटी सूरत हाल पर होगी बात। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली तलब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे अरवा कुलगाम का इलाका, जहां आज सुबह इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर पर नामालूम अफराद ने गोली चलाई। अगरचे उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, मगर अस्पताल में वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। बताया जा रहा कि ये मज़कूरा मैनेजर जिसका ताल्लुक राजस्थान से है और यहां पे 2 दिन पहले ही उन्होंने इस बैंक ब्रांच में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। 2 दिन पहले इसको यहां पे तैनात किया गया था इरवा इलाके में, और आज सुबह ही वहां पे हादसा पेश आया। नामालूम अफराद बैंक के अंदर दाखिल हुए, जहां पे उनको गोलियां चलाई गई। अगरचे अमले ने उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की, मगर जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। अभी क्या सूरत हाल है इलाके में, बराह रास्त हम बात करेंगे अपने साथी अब्दुल हमीद से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में। हमीद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हमीद बताइए, ये कहां पे, ये बताइए पहले कहां पे रिहाइश पजीर था, और जो इसकी ड्यूटी थी वो कितनी दूर थी, और ये कब बैंक पहुंचा था, और ये कब हादसा पेश आया? जी, आज सवेरे यह हादसा पेश आया कि बताया जाता है कि जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि बैंक के अंदर एक अफराद दाखिल हुआ और जो मैनेजर के ऑफिस में चला गया और वहां से एक पिस्टल निकालकर मैनेजर पे हमला किया, जो कि गोली चलाने के बाद उसके सीने में घुसित हो गई और वो जख्मी हालत में उनके अमले ने यहाँ पे उसे कुलगाम लाया और यहाँ पे वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। अब हमीद ये भी बताइए, बताया जा रहा कि ये 2 दिन पहले ही इस बैंक में तैनात हुए थे। हाँ, जो हमें लोकल सोर्स से पता चला कि 4 दिन कबल ही इसकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई थी। इससे पहले एक कश्मीरी वहाँ पे मैनेजर था, मगर आप जब इसको राजस्थान से यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, 4 दिन कबल ही इसने बैंक ज्वाइन किया था, जो कि गाँव में, और गाँव माना जाता है बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ पे काफी सारे काम कर रहा है। अभी तक कोई भी हादसा या कोई भी वाक़ा वहाँ पे पेश नहीं हुआ आया, मगर आज जबकि एक नौजवान उसके ऑफिस में दाखिल हुआ और गन निकालकर उसके ऊपर गोली चलाई और उसको खून से लथपथ यहाँ कुलगाम हॉस्टल लाया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। अब्दुल हमीद, ये भी बताइए कि ये कहाँ पे रिहाइश पजीर थे? क्या इसी इलाके में रिहाइश पजीर थे, या सिर्फ वहां पे ड्यूटी देने के लिए आते थे, किसी और जगह रह रहे थे? अभी इसको 4 दिन ही हुए थे। अभी इसने कोई किसी भी जगह अपना डेरा नहीं जमाया था। शायद ये कुलगाम से श्रीनगर जाता था। 4 बजे जब इसकी छुट्टी होती है, अपनी गाड़ी रखी हुई थी, उस गाड़ी में सवार होकर अपने डेरे पे श्रीनगर चला जाता। अभी इसने यहाँ पे कोई भी रिहाइश किराए पे नहीं ली थी। जी। अच्छा, ये भी बताइए कि अभी इलाके में क्या सूरत हाल है? इलाके को पूरी तरह से कार्डन में लिया गया है। वहाँ पे फौज और पुलिस सारे वहाँ पे मौके वारदात पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। कुलगाम का इलाका, जहां पे इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर पे नामालूम अफराद ने गोली चलाई है, उसको जख्मी हालत में अगरचे अस्पताल ले जाया गया, जहां पे वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। बताया जा रहा है कि मज़कूरा बैंक मैनेजर का ताल्लुक राजस्थान से है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस बैंक ब्रांच में अपनी मुलाजमत शुरू की थी, वहां का चार्ज लिया था, और आज सुबह
एक शख्स उसके कैबिन में आके जहां पे नजदीकी से उन पे गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। इलाके को फौज, पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी ने मुहसरे में लिया। अभी सूरत हाल ये है इलाके में कि पूरी तरह इस इलाके को मुहसरे में लिया गया है, अगरचे मज़कूरा जो बैंक मैनेजर की अभी जो डेड बॉडी है वो अस्पताल में ही अभी है। नाज़रीन, इधर बात करें साउथ कश्मीर के शुपियां इलाके के हवाले से ही। आज सुबह सड़क के मुकाम पर एक प्राइवेट गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए और ये जो प्राइवेट गाड़ी है इसको जो फौजी इसमें फौजी थे, सवार थे, और जो इसका ड्राइवर था वो भी फौजी था, यानी चलाने वाला भी फौजी था और इसमें सवार जो थे वो फौजी थे और कहीं जा रहे थे इस गाड़ी में और सड़क के मुकाम पर पहुंचते ही इसमें जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए जिनका इलाज श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है। और इस मामले को लेकर अभी पुलिस ने तहकीकात शुरू की है। यह धमाका कैसे हुआ, क्या धमाका ही था या कोई और चीज हो सकती है इसमें, तो इसको लेकर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। अभी क्या सूरत हाल है, पुलिस की तहकीकात कहां पहुंची है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथी इरशाद अहमद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, खैर मकदम है आपका। जानना चाहूंगा आपसे कि यह धमाका किस वक्त हुआ है और शुपियां से सड़ू जो इलाका है ये कितना दूर पड़ता है? मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस धमाके के हवाले से तो आप चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ। इरशाद के साथ दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे अभी क्या सूरत हाल है सिडू इलाके में, क्योंकि गाड़ी में, एक प्राइवेट गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, मगर पुलिस ने इस मामले को लेकर तहकीकात शुरू की है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक इस धमाके की क्या वजह है इसको जांचा जा रहा है, इसको परखा जा रहा है। क्या इस गाड़ी में ही कुछ मवाद था या जो फौजी एहलकार इसमें थे क्या उनके साथ जो सामान था उसमें कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। सारे जावियों को देखा जा रहा है, सारे मामलात को जांचा जा रहा है कि किस तरह यह धमाका हुआ, क्योंकि आज सुबह बताया जा रहा है कि 5 बजे के करीब ये जो गाड़ी है इसको वहां से लेके गए थे और जो ही सड़ू के मुकाम पर पहुंचे तो इस गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ इस गाड़ी में, और इसके नतीजे में 3 जो फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। 15 गढ़वाल रेजिमेंट के 3 फौजी एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। हर एक मामले की अभी तहकीकात हो रही है। पुलिस के बयान के मुताबिक आईजीपी कश्मीर ने कहा कि हर एक चीज को देखा जा रहा है, हर एक जावे को जांचा परखा जा रहा है कि किस तरह ये गाड़ी में ये धमाका हुआ। क्या इसमें पहले ही रखा गया था या इसमें जो फौजी हैं, उन्हीं जो फौजी सवार थे उनके पास जो असला था उन्हीं में से कुछ हुआ है। हर एक चीज को देखा जा रहा है। इरशाद से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही हम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अभी वहां इलाके में सूरत हाल है, क्योंकि उसके बाद ही बताया जा रहा था कि जो इलाका है वहां पे जबरदस्त सिक्योरिटी को तैनात किया गया था इलाके में। तो जख्मियों की क्या कुछ हालत है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने साथी से। क्या जख्मी स्टेबल है, क्योंकि जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाके की जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा थी। इरशाद से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अभी सूरत हाल है इलाके में। आर्मी का कुछ ब्लॉक था या इसमें जो है कुछ रखा गया है, ये अभी जो है जिस तरीके से आईजीपी ने ये कहा कि हम इस पे जो है पूरी छानबीन कर रहे हैं कि क्या ये वाकई इसमें जो है कुछ आईडी रखी गई है या ये अपना कुछ इसमें था इसमें जो फट गया है। अभी इसमें जो है बिल्कुल जो है छानबीन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी है बिल्कुल इस वक्त जो है एयरपोरा पुलिस स्टेशन में इस वक्त है। जी हाँ इरशाद, ये भी बताइए कि इलाके में क्या सूरत हाल है, क्या इलाके में मुहसरा चलाया गया है जहां पे ये धमाका हुआ है और जख्मियों की क्या हालत बताई जा रही है?
चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ है इरशाद के साथ। इरशाद तफसीलात दे रहे थे इस धमाके को लेकर। पुलिस ने तहकीकात शुरू की है और अभी जांचा जा रहा है मामले को कि इस गाड़ी में क्या कोई मवाद पहले से ही रखा गया था या जो फौजी इसमें सवार थे उन्हीं के पास जो असला था उनमें से कुछ जो है फटा है। ये सारी चीजें देखा जा रहा है या कहीं पे आईईडी को मत रखा गया था। ये सारी चीजें जो है इस मामले को लेकर देखी जा रही है, जिसके लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू की है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कश्मीरी माइग्रेंट पिंटू के हवाले से, क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट पंडित अभी भी सरापा एहतिजाज है। और अगर हम बात करें राहुल भट्ट की हलाकत के बाद वो रिलोकेट होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में वो सेफ नहीं है, वादी में वो सेफ नहीं है और उनको दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए जहां पे वो अपनी जो ड्यूटी है वो अंजाम दें, मगर यहां पे वो नहीं रह सकते हैं जिस तरह जो हालात बनी है वादी के। उनके कहना है कि जब हालात ठीक होंगे तब वो वापस आ सकते हैं। मगर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे हैं, जो मुलाजिम है या इसके बगैर जो जम्मू के मुलाजिम यहाँ पे हैं, उनको महफूज जगह पे तैनात किया जाएगा। कल सरकार का फैसला और आज अरुख कुलगाम में अभी एक वाक़ा पेश आया। तो कश्मीरी बताया ये भी जा रहा है कि कुछ कश्मीरी जो पंडित हैं जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे वो चले भी गए हैं यहाँ से। तकरीबन 100 के करीब वो लोग हैं और इसके साथ साथ जो अभी भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आज भी सरापा एहतिजाज है और वो कह रहे हैं कि उनको सरकार का ये फैसला मंजूर नहीं है। अमित कोल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित है, मुलाजिम है। इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि इनको सरकार का ये फैसला क्यों मंजूर नहीं है। अमित जी, आपका खैर मकदम है खबरनामे में। जानना चाहेंगे, सरकार ने अब फैसला लिया है कि महफूज जगह पे आपको जो मुलाजिम है कश्मीरी माइग्रेंट पंडित या बाकी जो मुलाजिम है जम्मू से जिनका ताल्लुक है उनको महफूज जगह पे तैनात किया जाएगा। मगर ये भी खबरें आ रही है कि कुछ लोग जो रेंट पे यहाँ से रह रहे थे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वो यहाँ से चले भी गए हैं और आपका स्टेटमेंट आया है जिसमें आपने कहा कि आप लोगों को ये सरकार का फैसला मंजूर नहीं है। क्या वजूहत है? मुझे बताइए कि कश्मीर में कौन सी जगह ऐसी है जो सेफ है? जो हमारे राहुल भाई अभी शहीद हुए पीछे, वो भी एक मजिस्ट्रेट ऑफिस में बैठे थे। एक मजिस्ट्रेट ऑफिस से ज्यादा सिक्योर प्लेस तो मुझे नहीं लगता है कोई है। जब उनको मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाके मार दिया गया तो आप कैसे कह सकते हैं कश्मीर में हम लोगों को आप सेफ प्लेसेस दे सकते हैं? यहाँ कोई यहाँ पे कोई भी प्लेस सेफ नहीं है। इन कश्मीर नो प्लेस इज सेफ फॉर माइनॉरिटी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी। आप कह रहे हैं कि वो आप यहाँ पे महफूज नहीं है और जिस तरह किलिंग हुई है क्योंकि राहुल भट्ट को ऑफिस में जाके जो है गोली मारी गई है तो आप महफूज नहीं है। अब जो सरकार के बीच में और आप लोगों के बीच में ये जो चल रहा है, क्योंकि सरकार तो रिलोकेट करने के हक में नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम नहीं दे सकते हैं, तो ये मामला जो है कब खत्म होगा? क्योंकि सरकार जो भी बात कह रही है तो आपने उस सारी बातों को नकारा है। सर, हमने सरकार को ये कि हमें बचाइए, यहाँ से हमारी जिंदगियों को बचाइए, लेकिन हमारी जिंदगियों के ऊपर ये हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी ट्रांसफर कर देंगे, हम आपकी प्रमोशन कर देंगे, हम आपकी बाकी चीजें सहूलियातें दे देंगे। लेकिन हमें सहूलियत नहीं चाहिए सर, हमें अभी अपनी जान चाहिए। यहाँ पे हमें अभी जानें बचानी है। जब जान बचेगी तभी तो हमें ये चीजें काम आएंगी। हमने इनको ये गुहार लगाई थी, आप लोग हमें 1.5 से 2 साल का ब्रीदिंग पीरियड दीजिए। आप हमें जम्मू रीजन में, कश्मीर से जम्मू रीजन कर दीजिए सेफर प्लेसेस। हम हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें हमेशा के लिए जम्मू भेज दीजिए। हम बोल रहे हैं कि जब तक कि हालात यहाँ सही नहीं हो जाते हैं तब तक हमें यहाँ पे बैठने, तब तक हमें जम्मू जाने की इजाजत दीजिए। वहाँ पे अब हमें नौकरी करने की इजाजत दीजिए सेफर प्लेसेस में। कश्मीर में कोई प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है आज की डेट में। अभी आपको पता है, इंसिडेंट देखा आपने कुलगाम में, वो भी माइनॉरिटी था, उसको भी मारा गया है। तो अभी आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह सेफ है यहाँ पे? तो अगर अमित जी ये जरा बताइए कि अगर सरकार ने अब फैसला नहीं बदला, सरकार कह रही है कि हम आपको सेफर प्लेस पे तैनात करेंगे, सरकार अपने फैसले पे रहेगी, तो आगे का जो लाहेमल आपका होगा वो क्या होगा? सर, हमारी पलायन शुरू हो चुका है कश्मीर से। बहुत जगहों से जो ट्रांजिट कैंपों से भी लोग निकल चुके हैं। हमारे रेंटेड अकोमोडेशन से भी 50% लोग निकल चुके हैं। और जैसे 1990 में एक दिन का मसला नहीं होता कि एक दिन में सब लोग निकल जाएं।
तो जैसे थोड़ा करके महीने में 1990 में पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, हम भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं है। अमित जी, अगर सरकार के फैसले के बावजूद भी आप खुद ही निकल गए तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, आपको नौकरियों से बर्खास्त भी किया जा सकता है। देखिए, वो तो सरकार तक है, अगर वो हमारी जानें नहीं बचा सके तो हमें नौकरियों को क्या करना है। जब हम जी 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 जब हम ही उस नौकरी का और उस तनख्वाह का हम क्या करेंगे जब हम ही नहीं रहेंगे? तो हमारे घर वालों के क्या हमारे लाशें देंगे वो लोग? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बात करने के लिए। अमित कोल कश्मीरी माइग्रेंट पंडित बात कर रहे थे और उनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है सेफर प्लेसेस पे तैनात करने का, वो उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि कश्मीर की कौन सी जगह है जो सेफ है, जहां पे उनको खतरा लाहक नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि हर एक सरकारी दफ्तर अब कहीं भी सेफ नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि यहां से कुछ जो कश्मीरी पंडित हैं जो रेंट बेस पे रह रहे थे, वो तो पहले ही अब यहां से निकल चुके हैं और यहां से कश्मीरी पंडितों के निकलने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, आज भी कुलगाम में हादसा पेश आया जहां पे गैर रियासती एक बैंक मुलाजिम की हलाकत हुई है और इसके साथ साथ जो यहां पे हलाकतें हुई है, राहुल भट्ट की अगर हम बात करें इससे पहले जो हलाकतें हुई है और अमरीन भट्ट के साथ साथ जितने भी जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, इन हालातों को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में कल यानी 3 जून को एक आली सतही मीटिंग जो है वो दिल्ली में होने वाली है। सिक्योरिटी सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया जाएगा। वादी में टारगेट किलिंग को लेकर जो है अमित शाह जो है वजीर दाखिला वो तफसीलात लेंगे और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी जो इंतजामात का जायजा लेंगे इस मीटिंग में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी से वाबस्ता सीनियर जो ओहदेदारान हैं वो इस मीटिंग में शमूलियत कर सकते हैं। सईद तजम्मुल मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे इस मीटिंग के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा और इंतखाबात की बात भी कही जा रही है इस मीटिंग को लेकर। तजम्मुल, जरा बताइए तफसीलात इस मीटिंग को लेकर कि होम मिनिस्ट्री की क़यादत में जो कल मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, अहम जो नुकता है वो सिक्योरिटी मामलात पे ही रहेगा, मगर और भी कुछ मामलात है जो ज़ेर-ए-गौर है इस मीटिंग में। देखिए रूफ, टारगेट किलिंग से लेकर कश्मीर से नई दिल्ली तक इंतजामिया और हुकूमत जो है वो मुतफक्किर हो चुकी है, बड़ी फिक्रमंद है और आला सतही जायजा मीटिंग तलब की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 3 जून को सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोर कमांडर से आज मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और कल शाम भी इस तरह की मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में जो जराए हमें बता रहे हैं कि हुकाम ने बुध को यहाँ तक कि अमित शाह 3 जून को जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के अलावा वज़ारत दाखिला के सीनियर ओहदेदार और मरकज के जेर-इंतज़ाम इलाकों के ओहदेदार इस मीटिंग में शरीक होंगे। ये मीटिंग वादी में मिलिटेंटों या बंदूक बरदारों के जरिए हिंदू सरकारी मुलाजमी के टारगेट किलिंग के तनाजुर में तलब की गई है और ये भी कि इस इंतजामिया इस महीने के अवाखिर से अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रही है। या तो टारगेट किलिंग के बाद, चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में रीच आउट पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम के तहत हमने देखा कि उन्होंने चाटरा का दौरा किया, लेकिन एक दौरा मुकम्मल होता है तो दूसरा साइकिल ऑफ वायलेंस जो है वो दोबारा जन्म लेता है। एक इदारे का जो सोच लेकर चलते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो पैकेज मुलाजमीन है उनको किसी अच्छी जगह मुंतकिल किया जाएगा, सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। तो दूसरी तरफ इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर का मामला होता है जो राजस्थान से ताल्लुक रखता है। इसी तरह से यक के बाद दीगरे राहुल भट्ट के आसपास में जो लगातार हमले होते रहे। तजम्मुल ये पूरी सूरत हाल और इस सूरत हाल के बीच में जहाँ किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, इस बीच में अमरनाथ यात्रा का होना, क्या इसको लेकर कोई खुसूसी बात हो सकती है या इजाफी सिक्योरिटी की जो बात कही जा रही है वो प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, अमरनाथ यात्रा और इस तरह से टारगेट किलिंग का कहीं ना कहीं अगर आप राब्ता देखेंगे, कहीं ना कहीं इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि एक तरफ से पहले ही कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा के लिए हमने इजाफी सिक्योरिटी दस्ते यानी फौजी दस्तों को तलब किया हुआ है जम्मू कश्मीर। उसके बाद कहा जाता है कि मजीद
जो कुमक है, इजाफी कुमक जो है वो जम्मू कश्मीर वारिद होगी। और इस सूरत हाल को रोकने के लिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही कहा कि अमरनाथ यात्रा को आसान तरीके से अंजाम देने के लिए वादी के मुसलमानों से ताउन तलब किया है, तमाम स्टेक होल्डर से ताउन तलब किया है। लेकिन बड़ा फितरी अमल है कि सिक्योरिटी को और बेहतर करने के लिए और ये अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कहीं न कहीं सिक्योरिटी दस्तों की मीटिंग होगी, क्योंकि एक तरफ आम हिंदू शहरियों की हिलाकत के बाद जिस वक्त यात्रा का दौर शुरू होगा, तो कहीं न कहीं आज की इस मीटिंग में वफाकी वजीर अमित शाह की तरफ से जो हिदायत जारी किए गए थे और जो फीडबैक हासिल किया जाएगा उसी पे तमाम नजरें हैं। और आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल, क्योंकि जो दिन आगे बढ़ेंगे इंतखाबात की तरफ भी मरकज को जाना होगा, इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इस किस्म का ऐलान कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर को गालिबन हम आने वाले दिनों में जबरदस्त तादाद के साथ फौजियों को पाएंगे, नीम फौजी दस्तों को पाएंगे। लेकिन हालात किस तरह से रुख लेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी सईद तजम्मुल तफसीलात दे रहे थे। कल दिल्ली में मीटिंग तलब की गई है वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे मीटिंग में बात होगी, सिक्योरिटी मामलात को लेकर बात होगी और खासकर टारगेट किलिंग जो कि पिछले कई रोज से वादी में टारगेट किलिंग जारी है उसको लेकर बात होगी। और इन हालात के बीच में अमरनाथ यात्रा किस तरह अंजाम दी जाएगी ये इस मीटिंग में जेर बहस मामला रहेगा। इधर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की जा रही है वादी में अमरनाथ यात्रा के साथ साथ कहीं ना कहीं अब इंतखाबात की बातें होने लगी है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। तो सारे मामलात को लेकर कल दिल्ली में वजीर दाखिला की सरबराही में एक अहम मीटिंग मुतवक्का है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ नासिर।